जय हिंद। इससे पहले कि मैं हमारे परम आदरणीय जो गेस्ट हैं, मेहमान हैं, उनका स्वागत करूं, एक बार जोर से हम नारा बोलेंगे, जय जवान जय किसान। मैं बोलूंगा जय जवान, आप बोलेंगे जय किसान, और उसके बाद जय हिंद का नारा लाएंगे पूरी जोर से। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। क्योंकि किसानों का प्रोग्राम है तो आज के हीरो तो किसान ही हैं। और अब मैं स्वागत करता हूं हमारे जो मेहमान हैं उनका। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा हमारे जो मुख्य अतिथि हैं डोगरा साहब, उनका कि उन्होंने एक बहुत अपना कीमती समय निकाल के और ऑल द वे डिब्रूगढ़ से, इतनी बरसात थी, आपको मालूम है कल भी कितनी बरसात थी, आज भी बरसात थी, सुबह यहाँ पर आए और आप लोगों के सामने हम लोगों को एनकरेज किया उनकी प्रेजेंस से। तो सर, मैं आपको अपनी मैडम के सहित आए हुए, ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है। दोनों का स्वागत करता हूं सर यहाँ पे मेले में, किसानों की तरफ से भी और हमारी ऑर्गेनाइजिंग जो कमेटी है, जो कृषि विज्ञान केंद्र है, जो ICR है, सभी की तरफ से आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। उसके बाद मैं स्वागत करूँगा हमारे परम आदरणीय ऑनरेबल जज साहब, जिन्होंने हमको आज मैंने उनको सुबह फ़ोन किया था तो उनका मैसेज आया कि उनको कुछ केस निपटाने हैं। आई नो ही वॉज वेरी मच बिजी, और उसके बावजूद भी आई एम रियली इंडेप्टेड टू हिज ग्रेटनेस कि उन्होंने मुझे मैसेज किया, 2 बार मैसेज किया कि मैं ज़रूर आऊँगा और मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ, मेरे सामने कई प्रिजनर्स और कुछ जो उनके केसेस होते हैं लीगल, वो हैं मेरे सामने, मैं उनको निपटा के जल्दी से जल्दी आऊँगा। तो सर, आपके लिए भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका यहाँ पे, और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपकी मैडम का भी सर, मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप आए हैं, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि आप भी उनके साथ में आए हैं। इसके बाद मैं स्वागत करूँगा हमारी मैडम श्वेता चौहान जी का, IPS, और जो SP हैं हमारे ज़िले की, लेपारादा की, और उनको मैं ख़ास तौर पे एक प्रोफेसर की हैसियत से ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि सी हैज़ बीन द प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, और चूँकि ये लिटरेरी प्रोग्राम है, एक एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम है, तो उस हैसियत से भी मैडम मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और मैं रियली आपके लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप यहाँ आके हम लोगों के इसमें प्रोग्राम में शामिल होके और हमको गौरवान्वित किया है। थैंक यू वेरी मच मैडम। मैं इसके बाद में हमारे जो CO साहब हैं ITBP के, जो इस प्रोग्राम के एक तरीके से सूत्रधार हैं, जिन्होंने अगर शायद उनका कोऑपरेशन नहीं मिलता यहाँ पे हमें ITBP में, तो ये प्रोग्राम नहीं होना था, क्योंकि आपको मालूम है कि कितनी बारिश हो रही थी यहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये टेंट हमने करीब 10 दिन पहले यहाँ पे लगाया हुआ था, क्योंकि इसका जो प्रोग्राम था वो 27 का था हमारा। उस वक्त ईटानगर में और सब जगह आपको मालूम है कितनी प्रॉब्लम हो गई थी, तो हमें ये टेंट उखाड़ना था इनफैक्ट। और मैं सर आपके लिए स्पेशली आपका आभारी हूँ कि आपने हमको इतने दिन तक के लिए टेंट यहाँ पे लगा के छोड़ने की इजाज़त दी। और इसके साथ में भी मैं इसलिए भी इनका इंडक्टिव हूँ पूरी ITBP का, कि ये जो टेंट आपको देख रहे हैं सामने, ये हमारी हिम्मत से बाहर था। हमारा फाइनेंशियल बजट बहुत कम था। हमारा जो इस पूरे प्रोग्राम का, जिसमें हमको सब कुछ करना था, केवल 4 लाख रुपए बजट था, और 3,80,000 रुपये टेंट वाला मांग रहा था हमसे। तो इस सिचुएशन में हम इस हालत में नहीं थे कि हम ये प्रोग्राम करा सकते। तो ITBP ने हमको मदद की। आप देख रहे हैं कि सारे टेंट इन्होंने ही लगा के दिए हैं। ये पोडियम उनका है, ये सोफे उनके हैं, सब कुछ उन्हीं का है। यहाँ पे हमारे तो केवल फार्मर्स हैं, आप लोग हमारे हो बस। और सच पूछो तो आप लोग भी आधे इनके हैं, क्योंकि ये लोग भी फार्मर्स के लिए इतना करते हैं, शायद आपको मालूम नहीं होगा, इनके काफ़ी प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए फील्ड्स में चलते हैं। तो सर, मैं आपके लिए वर्ड्स जितने बोलूँ उतने कम होंगे। आपने जो ऑपरेशन किया है और यहाँ पे हमारा जो मान बढ़ाया है, उसके लिए मैं रियली बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। इसके अलावा
जो हमारे मेहमान आए हुए हैं यहाँ पे ITBP से ही, लाइन डिपार्टमेंट्स के जो हमारे बड़े ऑफिसर्स हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ कि उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाया और हमको जो मेले की एक जान होती है, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी जो प्रदर्शन नहीं होगा तो मेले का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे जो लाइन डिपार्टमेंट्स के जो हमारे स्टॉल्स हैं, उनकी जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशंस जो उन्होंने किए हैं, उनको यहाँ पे लगाने के लिए मैं बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ और साथ में धन्यवाद भी देता हूँ उनके कोऑपरेशन के लिए। इसके अलावा जो आपके जो यहाँ जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, जो उनको हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वो प्रमोट करता है, जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं वो भी प्रमोट करते हैं। इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं यहाँ पे, जो खुद से इतना अच्छा काम करते हैं और जो यहाँ आए हुए हैं, करीब 500 फार्मर्स हमने सेलेक्टिवली यहाँ पे बुलाए हैं। ऐसे तो बहुत हैं, लेकिन जो वाकई वंडरफुल काम कर रहे हैं, तो उन सबका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ आके इस मेले में जो जान डाली है, इसको जो एक खूबसूरत बनाया है, वो आपके बगैर पॉसिबल नहीं था किसी भी हालत में। तो इसके साथ ही मैं आप सभी का जो यहाँ पे मौजूद हैं, दूसरे फार्मर्स भी हैं, जो उनके जो मेहमान हैं उनके साथ आए हुए हैं, उनका भी, जितने भी लोग यहाँ पे हैं वो सारे लोग हमारे मेहमान हैं और उनका सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब मैं 2 शब्द कहूँगा क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है और ज़्यादा बाकी हमारे जो मेहमान हैं उनको ज़्यादा बोलने का वक्त है, हम लोग तो बोलते ही रहते हैं। बस 1-2 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा इस वक्त पे कि जो मेला होता है हमारा, ये पहला मेला हो रहा है हमारे यहाँ पर, इस जिले में का ये पहला मेला है और शायद काफ़ी लोगों को आपको ये मालूम नहीं होगा कि मेले का मतलब क्या होता है। मेले का इनफैक्ट जो ये जिला कृषि मेला है और इसका हमारा जो जरिस्डिक्शन है, जो हमारा काम करने का जो एरिया है, वो मेचुका से लेकर लीगावाली तक है। क्योंकि हमारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसका नाम है वेस्ट सियांग कृषि विज्ञान केंद्र, तो वेस्ट सियांग पुराना वेस्ट सियांग ही है। तो इसलिए यहाँ पे तीनों जिलों से फार्मर्स हम बुलाए हुए हैं और तीनों जिलों के फार्मर्स यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर्स। इनफैक्ट मेले का पर्पज़ ये होता है कि आप देखिए कि जो टेक्नोलॉजी में जो गैप हो जाता है, यानी कि आप जो रिसर्च होती है वो नई नई रिसर्च होती है, हर वक्त हर साल आए दिन नई नई वेराइटीज़ निकलती हैं, नई नई पशुओं की ब्रीड निकलती है, नई टेक्नोलॉजी निकलती है, तो वो फार्मर्स तक अल्टीमेटली पहुंचनी होती है। और फार्मर्स तक पहुंचाने का तरीका क्या है? जो एक्सटेंशन के मेथड्स होते हैं, एक तो आपको मालूम है हम लोग आप लोगों के साथ ही काम करते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं, आपके खेतों में जाके एक्सपेरिमेंट्स लगाते हैं, वो आपसे ही करवाते हैं। जो नई टेक्नोलॉजी आती है उनको आपके खेतों में ही जाके आपके हाथों से ही करवाते हैं, सो दैट कि आपको ट्रस्ट हो, आपको भरोसा हो कि हाँ ये टेक्नोलॉजी काम करती है। तो मेले जितने भी होते हैं, टेक्नोलॉजी मेला है ये, इनफैक्ट साइंस मेला है, उसका पर्पज़ ये है कि जो इस दौरान में नॉर्मली साल में या 2 साल में एक मेला होता है और उसका पर्पज़ ये होता है कि अगर 1 साल के अंदर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो फार्मर्स तक पहुंचाई जाए। तो इस मेले का पर्पज़ भी यही है कि जो अब तक न्यू टेक्नोलॉजीज आई है, नई नई तकनीकी आई हैं, नई मेथड्स आए हैं, नए प्रोडक्ट्स आए हैं, नई वेराइटीज़ आई हैं, पशुओं की ब्रीड आई हैं, खेती करने के अच्छे तरीके अगर आए हैं तो वो फार्मर्स तक पहुंचाई जाए। अब यहाँ पे उसके लिए क्या है, हमारा आपको मालूम ही है कि ICR का एक रिसर्च सेंटर है जिसका मकसद है रिसर्च करना। और रिसर्च इनफैक्ट क्या है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है फार्मर्स को सीधे सीधे समझने के लिए, तो उसके लिए उस समस्या को सॉल्व करने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र बनाया गया है। पूरे इंडिया में करीब 650 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, अभी तो 700 के करीब पहुँच गई है जो संख्या है उनकी, और हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है। तो इस जिले में भी एक कृषि विज्ञान केंद्र है और कृषि विज्ञान केंद्र का जो मकसद होता है कि जो डिफ़िकल्ट रिसर्च है, यानी कि जिसको समझने में थोड़ा मुश्किल होती है, उसको सिंप्लीफाई करना, यानी उसको आसान करना, और आसान भाषा में आसान तरीके से उसको किसानों के खेतों में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर देना, यानी दिखा देना। ये कृषि विज्ञान केंद्र का मकसद होता है। और अगर कहीं पे किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए ट्रेनिंग का एक प्रोविज़न होता है समझाने के लिए। तो आपको सभी को मालूम है कि हम लोग ये 3 एक्टिविटीज़ करके साइंस को, टेक्नोलॉजीज़ को, नई नई चीज़ों को आप तक पहुंचाते हैं, जिसमें एक हम लोग OFT बोलते हैं, ऑन फार्म टेस्टिंग। उसका मतलब ये है कि जो नई वैरायटी आई है या नई ब्रीड आई है या नई मेथड आया है, उसको आपके खेतों में हम लोग करते हैं जाके, और आप जानते हैं कि आप ही लोग उसको करते हैं, हमारी डायरेक्शन होती है केवल। इसी तरीके से
और फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन होता है, उसमें भी शो कोचिंग होती है, इसकी टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग होती है। तो ये सारा जो कृषि विज्ञान केंद्र है ये सारे काम करता है। अब सवाल ये है कि यहाँ की टेक्नोलॉजी में गैप क्या है। आपको मालूम होगा कि यहाँ ये जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा समस्याओं से भरा हुआ है, समस्या ही समस्या है, समस्या के अलावा यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप देखें कि एग्रीकल्चर में जो सॉइल होती है, जो ज़मीन होती है जिसपे जो एक तरीके से उनकी मदर बोलते हैं, मदर ऑफ प्लांट्स, आपकी फसलों की माँ है, वो वहीं से पौधा निकलता है। तो माँ की तबीयत ही खराब है, सॉइल कहाँ है। आप देखिए इतनी बारिश होती है, आप खाद डालिए, कुछ भी डालिए, वो सब पानी में बह जाता है या फिर ज़मीन में चला जाता है। क्योंकि सॉइल एक तो बहुत पोरस है, पानी डालिए नीचे चला जाएगा, होल्ड ही नहीं होगा। खाद डालिए बारिश में बह जाएगा। ये हमारा जो किसान है वो इस समस्या से जूझ रहा है। दूसरी समस्या है सीड्स की। चलिए आपने अगर अच्छी ज़मीन आपने किसी तरीके से बचा ली, पैदा कर ली, तो बीज अच्छे नहीं है। वही बीज जो आप लोग यहाँ पे होते हैं, जैसे धान की आपकी हालत देखिए क्या है, 6 महीने में एक बार फसल होती है। और दूसरा जो झूम खेती है उसका तो वो तो राम भरोसे ही है, उसका तो भगवान ही मालिक है, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं फार्मर्स की, चाहे वो बीज की प्रॉब्लम है, एनिमल्स में भी आप देख लीजिए, आपका जो ये सुअर की क्वालिटी है इतना सा होता है, छोटा सा है। अब उतना ही वो खाना खाता है, उतना ही पानी पीता है, और मांस कितना पैदा करता है, 20 किलो। उतना ही खाना, उतना ही पानी और उतना ही न्यूट्रिशन देके अगर आप ब्रीड करते हैं पैदा, तो वो कितना देगा, वो 100 किलो का भी हो सकता है, वो 50 किलो का भी हो सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी में गैप है, ये हर जगह गैप मिलेंगे आपको, यही नहीं मिलेंगे। आप देखिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग की एक बहुत ज़रूरत है, पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, प्रोडक्शन हमको बढ़ाना है, और तो जगह तो बढ़ नहीं सकती, जगह तो आपके रोड में, बिल्डिंग्स में, सभी में कम होती जा रही है। तो जो प्रोडक्शन बढ़ाने का भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा तो हम नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक न्यू जो सिस्टम गवर्नमेंट ने, साइंटिस्टों ने जो इजाद किया है, वो न्यू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का है। हमको वो समझना है। हालांकि मैं इसमें ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके बाद साइंटिस्ट और फार्मर्स इंटरेक्शन होने वाला है, उसमें हम चीज़ें डिस्कस करेंगे। बट मेरा मकसद ये बात को आपको सिर्फ इतना बताने का है कि जो मेले होते हैं उनका मकसद है कि जो टेक्नोलॉजी आई है नई, उसको बताना, फार्मर्स तक पहुँचाना, सो दैट कि वो अवेयर हो फार्मर्स और उसको एडॉप्ट करें। इसके साथ में बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको सेशन में करेंगे। अभी मैं बस इस अपनी बात को यही करूँगा, क्योंकि ये स्वागत भाषण ही था केवल, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। इसके साथ ही मैं आप लोगों का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए और हमारा मान बढ़ाया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।